तो पिछले एपिसोड में हमने काफी कुछ देखा। अगर तुमने नहीं देखा तो जाकर तुम भी देख लो। सो आज के इस एपिसोड की शुरुआत में बूढ़े बाबा की युवान अब की बार लंबी यात्रा पर जाने की बात करते हैं, जहां वो लिंगाय को फिर ली को सौंप देते हैं। जहां ली कहता है, क्या आपको नहीं लगता मैं उसके लिए सही नहीं हूँ? उसका मास्टर गुस्सा होता है और कहता है, मैं तुम्हारे इन बेकार तरीकों से मानने वाला नहीं। मैं लिंगाय को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, तो उसका प्रॉपर ध्यान रखना। सो वो वहां से चला जाता है। अब ली उसकी ट्रेनिंग शुरू करवाता है। अब वो बताता है डूजियान एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस, जो 10 साल बाद होने वाला है। बेसिकली एक इवेंट है जहां लोग नई चीजों को मास्टर भी कर सकते हैं। अब ली कहता है, क्या तुम वहां जाना चाहोगी? जिस पर लिंगाय हाँ कर देती है। सो अब ली वहां तक पहुंचने का यानी उसमें पार्टिसिपेट करने का रास्ता बताता है। उसे सबसे पहले की रिफाइनिंग रियल तक पहुंचना होगा, जिसमें उसे 10 साल लगेंगे, और इमोर्टल बनने के लिए की रिफाइनिंग के क्षेत्र में आने वाली 3 पड़ाव से उसे गुजरना होगा, और वो है गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, वर्चुअल रिफाइनिंग और टाओइज्म अचीविंग। और ऐसे ही कुल मिलाकर 9 स्टेप्स है टाओइज्म अचीविंग में। अरे भाई, लेकिन ये है क्या? तो सुनो, की रिफाइनिंग स्टेज में हम हवा में उपस्थित किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में हम हवा में उड़ सकते हैं, और वर्चुअल रिफाइनिंग पर आकर हम इमोर्टल्स के पंच तत्वों की टेक्निक्स को सीख पाएंगे। और आखिर में ताओइज्म अचीविंग, जहां तुम्हें बिजली के झटके दिए जाएंगे। ताओइज्म के 90वें पड़ाव में तुम्हें एक बड़ी भयंकर बिजली से टकराया जाएगा। अगर तुम उसमें सर्वाइव कर पाए तो तुम बन जाओगे एक इमोर्टल, और अगर नहीं कर पाए तो तुम मारे जाओगे। अब लिंगाय डरने लगती है। अब ली कहता है, तुम अभी से क्यों डर रही हो? चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब ली उसे मार्शल आर्ट सिखाता है। वो उसे खाई में खुदवा देता है, मजाक। वो उसे बादलों पर उल्टा सीधा घुमाता है तो लिंगाय उल्टी करने लगती है, और यहाँ तक कि वो उसे केमिस्ट्री भी पढ़वाता है। और बॉलीवुड की फिल्मों की तरह लिंगाय झूला झूलते झूलते बड़ी हो जाती है। एंड नाउ शी लर्न मैनी थिंग्स, शी बिकम्स ब्यूटीफुल आल्सो, जिसे देखकर छपरी लौंडे आपस में टकरा रहे होते हैं। अब वो वहां आ जाते हैं एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ डूजियान जाति के जोंगयू, जो कि एक इमोर्टल हैं, कहते हैं, भैया सभी अपने रूल्स पर ध्यान रखना। अब डूजियान का दूसरा बंदा प्रेस बाइटर जिन एंड योंग एस डायग्राम करता है, मतलब 4 तत्वों को एक्टिवेट कर मैच स्टार्ट करवाता है, जो कि एक कॉन्टिनेंट यानी जगह की तरह होता है। वहां से जाकर लोगों को वापस आना है, थोड़ी सी बाधाओं को पार करके, एंड दे विल बी पास। कुछ लोग बाधाएं पास करके पास हो जाते हैं, और कुछ पार नहीं कर पाते तो फेल हो जाते हैं। अब फाइनली लिंगाय ईस्ट सी को चुनती है। वो वहाँ के प्यारे नजारों की छोटी सी कठिनाइयों को आसानी से पास कर कर बाहर आती है। सो अब हमें एक औरत जुआनिया को बताया जाता है। सभी उसे देख कर काफी खुश हो जाते हैं। वो बाइजुलू कॉन्टिनेंट में जाती है, जहाँ वो अपनी तलवार निकाल कर सारी कठिनाइयों को काट देती है, और काफी आसानी से वो उसे पास कर देती है। बेइजुलू कॉन्टिनेंट काफी हार्ड था, उसे कोई भी पास नहीं कर पाया जुआनिया के अलावा। लेकिन ऐसा नहीं था, युआन किंग, लियू और वांग की भी उसे पास कर लेते हैं। अब सभी का ध्यान जुआनिया पर होता है, तो इसका फायदा उठाकर ली बेजुलू में मजे लेने के लिए जाने लगता है। लेकिन उसकी भी सीनियर जियो जियो उसे रोक लेती है। अब वो कहती है, तुम वहां नहीं जा सकते, तुम वैसे भी 90वें लेवल पर हो। अब वो कहता है, मैं तो वहाँ जड़ी बूटियां ढूंढने जा रहा था, वैसे गॉड ट्रांसफॉर्मिंग वाले को कोई रोक तो नहीं जाने को। अब जियो जियो कहती है, तुम्हारे मास्टर ने मुझे तुम पर नजर रखने को कहा, और अगर तुम्हें वहां जाने की इतनी इच्छा है तो ये छड़ी जब तक जल नहीं जाती तब तक तुम मुझसे फाइट करो। अरे टेंशन मत लो, मैं अपना भारी वेपन यूज नहीं करूंगी। एंड नाउ दे बोथ स्टार्टेड फाइट। जियो जियो उस पर अचानक से वार करती है। वो काफी फास्ट मूव होता है, जिसे वो काफी मुश्किल से डॉज करता है। वो उस पर लगातार मूव करती ही जाती है, वो उसे उसका मूव करने का मौका ही नहीं देती। एंड फाइनली वो अपने 2 मूव अर्थ एस्केप और स्मोक एस्केप कर वो उस पर वार करता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। वो उस पर फिर वार करती है। वो अपना फाइनल मूव देने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना वाटर एस्केप मूव करता है। इस बात से गुस्सा होकर वो अपना खतरनाक मूव करती है, और अगर उस मूव से उसको घाव लगा तो कुछ ही तक भी नहीं पाएगा। लेकिन ली भैया तो बेडस निकले, वो वहां से भागकर बाहर आ गए, वो भी बिना घाव लगाए। लेकिन ध्यान नहीं देने की वजह से जियो जियो उसके गले पर लकड़ी रख देती है और अपने आप को विनर समझती है, लेकिन लकड़ी तो पूरी जली ही नहीं। सो अब फाइनली ली जियो जियो के साथ बेइजुलू प्लेस जाने लगता है। अब जियो जियो पूछती है, तुम वर्चुअल रिफाइनिंग को क्यों नहीं सीख पाए? वो कहता है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। अब जियो जियो कहती है, तुम अपने मास्टर से वो नहीं सीख सकते, क्योंकि उनका खुद का ताओ फाउंडेशन खराब है, इसलिए वो आज तक ताओइज्म में अटके हुए हैं, इसलिए वो आज तक इमोर्टल नहीं बन पाए। अब जियो जियो उसका हाथ मांगती है, मेरा मतलब हाथ चेक करती है कि उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। वो क्वालिफिकेशंस को चेक कर सकती है। अब ली सोचता है, अगर जियो जियो ने मेरा हाथ देखा तो उन्हें पता पड़ जाएगा मेरी हिडन टेक्निक का। तो वो उसे कहता है, हम हाथ टच नहीं कर सकते, ये कितना ऑकवर्ड होगा। अब हम देखते हैं वो उसके पीछे ही पड़ जाती है। ली कहता है, मुझे एक बीमारी है, इसलिए मैं आपको हाथ लगाने से मना कर रहा हूँ। पीछे से जुआनिया उसके गाल पर हाथ लगाती है, और वो उसके छूते ही बेहोश हो जाता है। एंड एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।